सृष्टि के निर्माण ने ब्रह्मा जी ने अनेकों चीजें बनाई। उसमें सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, दिन, तिथियां और महीने भी बनाए। धर्म के घर वस्तु की कोख से वास्तु ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? वास्तु ने जन्म लिया। जो तुम्हारे अपने घर में, तुम्हारे परिवार में अगर शुभता और अशुभता आने लगे तो सबसे पहले मन जाता है कि मेरे घर का वास्तु खराब तो नहीं है। मैंने पहले दिन निवेदन किया था, शिव महापुराण आपके अपने जीवनोपयोगी है। आपके जीवन के हर एक अंग में स्पर्श करती चलती है। उसकी गाथा का नाम शिव महापुराण है। वस्तु की कोख से वास्तु का जन्म हुआ। वास्तु अगर किसी के घर में खराब हो जाए तो उस घर में किसी भी प्रकार की सुख संपत्ति रहती नहीं है, समृद्धि रह सकती नहीं है। वास्तु अगर खराब हो तो किसी भी स्थिति में आप आनंद से रह सकते नहीं। आपके जीवन में कुछ भी चीजें अच्छी हो सकती नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। और एक खास बात, वास्तु के समझने वाले थोड़े कम लोग हैं दुनिया में। वास्तु के जानने वाले दुनिया में लोग बहुत कम हैं। ऋषि पंचमी और माघ मास की त्रयोदशी शुक्ल पक्ष में भगवान विश्वकर्मा का इनके घर से जन्म हुआ है। विश्वकर्मा आप समझते होंगे, विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं आप सब। लेकिन वास्तु के घर विश्वकर्मा का जो जन्म हुआ, उससे पहले तुम्हें वास्तु को समझना होगा। वास्तु 5 चीजों का सम्मिश्रण है। वास्तु क्या है? वास्तु 5 चीजों का सम्मिश्रण है। 5 वो तत्व जिससे इंसान बना है, उसी चीज से वास्तु बना है। इस कथा का बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी के बाद सृष्टि निर्माण की बात आप समझ पाएंगे। वास्तु 5 चीजों का सम्मिश्रण है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये 5 जो तत्व हैं, इन 5 चीजों का सम्मिश्रण का नाम वास्तु है। इन 5 तत्वों का समूह बना और वास्तु का जन्म हुआ। जिस भी घर में ये 5 तत्व सही से समाहित नहीं होते, उनके घर का वास्तु खराब होता है और वास्तुशास्त्री बहुत मोटे मोटे पैसे आपसे ले जाते हैं। दुनिया भर की बातें आपको समझाएंगे और बहुत सारा पैसा आपसे ले लेंगे। आपको करना क्या है? ये 5 चीजों को बहुत विधि से समझ लेना है। अच्छा, इन्हीं 5 चीजों से तुम्हारा भी जन्म हुआ है। तुलसी बाबा लिखते हैं, चिति जल पावक गगन समीरा। 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 पंच रचित यह अधम शरीरा। रचित रहे अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यहे अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यहे अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यहे अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यहे अधम शरीरा। ये 5 चीजें जो हैं, इसी से शरीर बना है, इसी से इंसान बना है और इसी से वास्तु बना है। शिव महापुराण कहती है यही 5 चीजों से भगवान बना है। इन्हीं 5 चीजों से भगवान का निर्माण है। भ, गा, वा, आ और न,
ये 5 अक्षर से भगवान बना है। इन भगवान में भी यही 5 तत्व समाहित हैं, वही 5 तत्व तुम्हारे में समाहित हैं। कोई कहता है भला मानस, तुम में मुझ में बस फर्क यही, तुम नर हो और हम नारायण हैं। भगवान ये कहते हैं हम नर हैं और तुम नारायण हो। जरा ध्यान से समझना, वो 5 तत्व भगवान में हैं, वो 5 तत्व इंसान में हैं, और वो 5 तत्व ही पूरी की पूरी प्रकृति में हैं, और वही 5 तत्व वास्तु में हैं। तुम्हारे घर में जल का स्थान सही जगह अगर नहीं हो, पानी का स्थान सही जगह नहीं हो, तो तुम्हारे शरीर में रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तुम्हारे घर में अग्नि का स्थान अगर सही नहीं हो तो तुम्हारा शरीर किसी भी स्थिति में अच्छा रह नहीं पाता। हड्डियों के, रक्त के और नसों के रोग तभी बढ़ते हैं जब आपके घर में अग्नि का वास सही नहीं होता। वायु का संचार बहुत अच्छा नहीं होने पर मन के, बुद्धि के, चित्त के विकार बढ़ने लगते हैं। भूमि तत्व अगर अच्छा नहीं है, आपके घर में अच्छे से स्थापित नहीं है, तो तुम्हारा शरीर या तो बहुत अतिशय दुबला हो जाएगा या तो अतिशय मोटा हो जाएगा। आकाश तत्व अगर प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है आपके घर में, तो आपके रिश्ते, आपके संबंध और आपकी व्यवस्थाएं बिगड़ने लग जाएंगी। और इन 5 के 5 तत्व का सही समावेश नहीं होना आपके घर में धन, वैभव, संपदा सारा कुछ समाप्त करने लगता है। 2 मिनट में पूरा वास्तु समझ जाएंगे आप, थोड़ा ध्यान समझिएगा। आप विश्वकर्मा के बारे में सब समझते हैं। शिल्पकारिता और शिल्पता, शिल्पी है ये और ये रचनाकार है। भवन बनाना, किसी चीज का निर्माण करना, किसी वस्तु से किसी चीज को बना लेना, इनका प्राथमिक कार्य है। किनका? वास्तु के पिताजी का। वैसा ही स्वभाव, जैसा पिता है वैसा ही बेटा है, इसलिए वास्तु को बहुत गौर से समझना। आपके घर में सीढ़ियां, जो मोटी चीजें हैं वो जरूर समझ लो। आपके घर में सीढ़ियां और सेफ्टी टैंक और तुम्हारे घर के वो शौचालय इत्यादि पूरब और उत्तर की तरफ नहीं होने चाहिए। कहां नहीं होना चाहिए? पूरब और उत्तर में नहीं होना चाहिए। अन्यथा तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की कोई बरकत नहीं होगी और स्वास्थ्य ठीक रहेगा नहीं। किचन बनाने के लिए पूरे के पूरे घर में 2 ही स्थान हैं। पहला स्थान है पूरब और दक्षिण का कोना, और अगर वहां कदाचित किसी भी रूप में अव्यवस्था हो, बहुत आपदा आ रही हो वहां बनाने में, तो आप पश्चिम और उत्तर के कोने में बना सकते हैं। राहु का स्थान है, वहां बनाया जा सकता है। जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन आप अपने दक्षिण भाग में कर सकते हैं, पूरब से लेकर दक्षिण तक मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कर लीजिए और उत्तर का भाग खाली रखिए। आपके घर का वास्तु ठीक रहेगा। उत्तर में खूब हरियाली लगाइए, पानी लगाइए, वृक्ष लगाइए और उसे खुला रखिए। आपके घर का वास्तु अच्छा रहेगा। पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर, ये दक्षिण वाला पूरा, पूरब से लेकर दक्षिण से होते हुए पश्चिम तक आप जितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कर लीजिए। लेकिन पश्चिम से लेकर के इधर उत्तर की तरफ से पूरब तक कंस्ट्रक्शन थोड़ा कम कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच में ईशान कोण बोलते हैं। ईशाना अधिक्रमेण, ऐसा वेद कहता है। वहां पर भगवान का मंदिर स्थापित करें। पूजा करने वाले का मुख या तो पूरब में होना चाहिए या तो उत्तर में होना चाहिए, अन्यथा पूरब और उत्तर के मध्य में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो आपके घर का वास्तु खराब हो जाता है और आपकी पूजा साकार नहीं होती। ज्यादातर लोग भ्रमित होते हैं कि मूर्ति का मुख पूरब में होना चाहिए या पूरब में पूजा करने वाले का मुख होना चाहिए। पूजा करने वाले का मुख पूरब में होना चाहिए या उत्तर में होना चाहिए, अन्यथा उत्तर और पूरब के मध्य में होना चाहिए, ईशान कोण में। उस कोने में मंदिर बनाइए।
बाथरूम, सेफ्टी टैंक और जीना उत्तर और उत्तर पूरब में कहीं नहीं रखना चाहिए। वास्तु कहता है कि आपके घर के ठीक सामने रास्ता खत्म नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की भाषा में कहें तो टी पॉइंट, टक्कर से राइट बोलते हैं ना, वो टक्कर नहीं आनी चाहिए तुम्हारे घर के सामने। घर के कोने कटे नहीं होने चाहिए। अगर घर का कोना कटा हुआ हो तो ऐसे भी घर में व्याधियां अपने आप बिना बुलाए चली आती है। ध्यान से सुनना। फिर भी अगर आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, इतना तुम समझ नहीं सकते, तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, उसे जरूर ध्यान से सुन लेना। रविवार मंगलवार को जिनके घर में गूगल और लोबान दोनों मिलाकर गाय के कंडे में आग बनाकर जलाया जाता है, उनके घर का वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। हाँ, वास्तु पुरुषाय नमः। क्या बोलना है? ओम वास्तु पुरुषाय नमः। ओम और नमः भगवान शिव का नाम है और वास्तु पुरुष का नाम बीच में आप ले रहे हो, ये महामंत्र है। इसे बोलकर 5-7 उसमें आहुति दें, अगियारी करें और उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु तत्काल समाप्त हो जाता है और वास्तु दोष से आप बच जाते हैं। नित्य अपने घर में जो तुम पोछा लगाते हो उसमें अगर नमक डालना भी शुरू कर दो। गूगल लोबान अगर तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो नमक हर घर में पाया जाता है। नित्य जिन घर में पोछे में नमक डाला जाता है उनके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, वास्तु नहीं लगता। जिसके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष हो, जिनके घर में तुम्हें लगता हो कि मेरे घर में कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया कराया या कुछ गड़बड़ है मेरे घर में, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं लगता, मेरे घर का जो वातावरण है वो बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता। अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम्हारे अपने घर की जो आबो हवा है, वो जो वहाँ की एनर्जी है, जो वहाँ का माहौल तुम्हें प्रतीत होता है, जो तुम्हें वहाँ भान होता है, वो अनुकूल अगर नहीं हो तो बहुत मतलब की बात बता रहा हूँ तुम्हारे। क्या करें? मैं कुछ सामग्री बता रहा हूं, बड़े गौर से ध्यान से नोट कर लेना, बहुत ध्यान से सुनना। और अगर रह जाता है तो आचार्य सतीश सतगुरुनाथ जी महाराज के नाम से एक YouTube चैनल है, उस पर जाकर आप दोबारा इस रिकॉर्डिंग को देख सकते। सामग्री बता रहा हूं। गौमूत्र, गाय का गोबर, अष्टगंध, गोरोचन, थोड़ा शहद और थोड़ा सिंदूर, ये 7 चीजें आपको मिश्रित कर लेनी है। ये सारी की सारी चीजें आपको मिला लेनी है। गौमूत्र, गौरोचन, अष्टगंध, शहद, गाय का घी और सिंदूर, और 7वीं चीज महत्वपूर्ण, मैंने पहले 5 बताई, हम 7 बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा आप। 7वीं चीज काली हल्दी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे घर की भी हल्दी मिला लें। ये 7 चीजों का मिश्रण बनाएं और जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सब जगह स्वास्तिक बना दें और इस स्वास्तिक को हर महीने ताजा कर लें। ध्यान से सुनना, स्वास्तिक बनाएं और इस स्वास्तिक को ताजा जरूर करते रहे हर महीने के महीने किसी शुभ तिथि में। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का कोई दोष हो घर में, किसी भी प्रकार का कोई दोष हो घर में, वो तत्काल समाप्त हो जाता है। तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती उसके बाद। ध्यान से समझना, वास्तु दोष के लिए ये 7 चीजों का मिश्रण बना करके अगर आप स्वास्तिक बनाते हो, स्वास्तिक वैसे ही बड़ी शुभता का नाम है, लेकिन अगर तुम स्वास्तिक बनाते हो तो तुम्हारे जीवन का ये संपूर्ण दोष तत्काल समाप्त हो जाता है। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं बचती। आपको बहुत बड़ा जानकार होने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो बस शिव भक्त होने की आवश्यकता है। शिव महापुराण में ऐसे लाखों उपाय बताए गए हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।